Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So in this channel we talk about the clothing haul, jewelry haul, makeup haul, fashion hack, jewelry hack, clothing hack and many more. So guys, happy winter season to all of you, and winter season is all about the wedding season. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वेडिंग होती है वो इस सीज़न में ही होती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सूटेबल वेदर होता है ब्राइड के लिए भी, क्योंकि समर वगैरह में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने हैवी हैवी कपड़े जूलरीज पहनना। तो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर कि हम विंटर में वेडिंग करें, क्योंकि विंटर में थोड़ा सा वेडिंग वगैरह में के फंक्शंस मैनेज करना वगैरह काफ़ी ईजी हो जाता है। तो जैसे कि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ कुछ वेडिंग सीरीज शेयर करूँ। तो सीधी फर्स्ट वीडियो एंड मैं आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों के लिए बहुत सारे वेडिंग से रिलेटेड कंटेंट लेके आने वाली हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ वेडिंग से रिलेटेड क्लोथ्स व ज्वेलरीज के हॉल वगैरह करने वाली हूँ, एंड साथ ही वेडिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ में, क्योंकि मैं आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों के लिए वेडिंग सीरीज के लिए लेकर आने वाली हूँ। अब अगर आप उन एरियाज में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो वहाँ पे आप इजिली विंटर वेडिंग को अटेंड कर सकते हो। बट अगर आप नॉर्थ साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड वगैरह में रह रहे हो, जहाँ पे विंटर में एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, जहाँ पे टेम्परेचर 2-3 डिग्री 4 डिग्री जाता है, तो वहाँ पे विंटर वेडिंग अटेंड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आपको स्टाइलिश तो दिखना है लेकिन साथ में आपको ठंड को भी मैनेज करना है। अब अगर आपके घर में किसी की वेडिंग है, किसी रिलेटिव की, बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है, ब्रदर सिस्टर की वेडिंग है, इन लॉज के यहाँ पे किसी की वेडिंग है, तो आपको साड़ी, लहंगा, अनारकली वगैरह तो पहनना ही होगा, लेकिन उसे पहने कैसे इतनी ठंड में, अपने आप को ठंड से कैसे बचाएं इन वेडिंग के लिए। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग आइडिया, जिससे आप विंटर वेडिंग में स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल भी दिख सकते हैं, एंड आप ठंड से भी खुद को बचा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के इस वीडियो में मैं ऑल टुगेदर सारे क्लोथ्स के बारे में बात करने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप विंटर में साड़ी को किस तरीके से अलग अलग वेज में स्टाइल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सारे अटायर्स के बारे में बात करेंगे कि वेडिंग में आपको अलग अलग तरीके का अटायर पहनने हैं, तो आप किस तरीके से अपने आप को ठंड से बचा सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है, आप साड़ी पहन रहे हो, उसके अंदर आप बॉडी वार्मर पहन सकते हैं। तो मेरा बॉडी वार्मर, एक्चुअली मैंने सर्च किया बट वो मिल नहीं रहा था, तो मैं यहाँ पे पिक अटैच कर रही हूँ कि इस तरीके के बॉडी वार्मर आते हैं जो आपको किसी भी शॉप पे या ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो आप इस तरीके की जो बॉडी वार्मर है ना, तो आप उन्हें अपनी साड़ीज के अंदर पहन सकते हैं। तो अगर आपने जो भी साड़ी पहनी हुई है तो उसका बॉटम वेयर तो आप आराम से पहन सकते हैं, एंड अगर आप कोई लॉन्ग टॉप स्टाइल कर रहे हैं साड़ी के साथ में, तो आप स्लीवलेस वाला बॉडी वार्मर पहन सकते हैं। अदरवाइज ऊपर वाले पार्ट को अवॉइड कर दिए, लेकिन एटलीस्ट आप नीचे पहन सकते हैं बॉडी वार्मर लेग्स में, तो उससे आपके लेग्स को ठंडी नहीं लगती, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ठंडी है ना वो पैरों से और कानों से ही लगती है, इस पोर्शन से ज़्यादा ठंडी लगती है। तो आप इस तरीके से बॉडी वार्मर पहन सकते हैं अपने साड़ी के अंदर, जिससे आपको कम ठंड लगेगी एंड आप ठंड से बच भी सकते हैं, स्टाइलिश भी दिख सकते हैं। आपको ऊपर से कोई ज़्यादा चीज़ें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अंदर से गर्माहट मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आप शादी में ब्यूटीफुल भी दिख सकते हैं एंड आप ठंड से भी बचा सकते हैं अपने आप को। तो विंटर में अगर आपको वेडिंग में साड़ी वगैरह स्टाइल करने हैं, तो आपको विंटर में जो जॉर्जेट मटेरियल है, शिफॉन मटेरियल है, नेट मटेरियल है या ऑर्गान्जा फैब्रिक है, इनकी साड़ियों को अवॉइड करें, क्योंकि ये जो साड़ीज होती हैं वो बहुत पतले फैब्रिक में आती हैं, तो इसमें आपको ठंड बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ये जो इस तरीके के लाइट वेट वाले फैब्रिक है ना, उन्हें आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है विंटर के लिए। एंड आप ना जो सिल्क वगैरह होती हैं, सिल्क की जो हैवी सिल्क की साड़ीज होती हैं, या कॉटन या थोड़ी सी इस टाइप की हैवी साड़ीज होती है ना, उन्हें विंटर के लिए प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इन साड़ीज में ना आपको ठंड कम लगती। जो सिल्क के मोटे फैब्रिक्स वगैरह की साड़ीज होती हैं, जब हम उन्हें समर में स्टाइल करते हैं तो बहुत गर्मी फील होती है, तो ये साड़ियाँ विंटर सीजन के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। तो आप विंटर सीजन में हल्के वेट वाली साड़ीज को अवॉइड करके थोड़ी सी जो हैवी सिल्क मटेरियल में या हैवी कॉटन में साड़ीज आती है ना, उस तरीके की साड़ीज को, या थोड़ी सी जो वेलवेट फैब्रिक वगैरह में भी आजकल साड़ीज आती हैं, तो उस तरीके की साड़ीज को स्टाइल कीजिए। ये जो एकदम शिफॉन नेट वगैरह की साड़ीज हैं, क्योंकि ये बहुत पतले फैब्रिक में होती है, तो इससे ठंड बहुत ज़्यादा पास होती है एंड आपको बहुत ज़्यादा ठंड फील होती है। तो आप इस तरीके की साड़ीज को अवॉइड करें विंटर के लिए, एंड ये जो हैवी फैब्रिक है उन्हें प्रेफर करें, उसमें आपको कम ठंड लगेगी विंटर में। अपनी साड़ीज को ना इस तरीके से जो टर्टल नेक वाले पुलोवर होते हैं उनके साथ में स्टाइल कर सकते हैं, उससे आपको ना ठंड नहीं लगती है एंड आप पूरी तरीके से एकदम पैक हो जाते हैं, आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी दिखते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी टर्टल नेक वाला पुलोवर उठा लीजिए। तो अपनी साड़ी के साथ में आपको पुलोवर को थोड़ा सा मैच करना है। अगर आपकी साड़ी लाइट कलर में है तो डार्क कलर के पुलोवर के साथ स्टाइल कीजिए, साड़ी अगर डार्क कलर में है तो लाइट कलर के पुलोवर के साथ में स्टाइल कीजिए। जो बड़े बड़े स्ट्राइप्स वाले पुलोवर होते हैं ना, उन्हें एकदम अवॉइड करना है। एकदम जो प्लेन सॉलिड पुलोवर होते हैं, पहले तो आपको प्रिंटेड या कुछ भी इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वाले पुलोवर अवॉइड करने हैं। एकदम प्लेन सॉलिड पुलोवर लेने, एकदम जो बारीक बारीक सी सिलाई वाले होते हैं ना,
रेडीमेड मशीन मेड वाले उस तरीके के पुलोवर को आपको साड़ी के साथ में स्टाइल कर लेना है। उसके साथ में एक ब्यूटीफुल सा आप चोकर नेक भी स्टाइल कर लीजिए, ताकि आपका ये जो नेक वाला पोर्शन है ना वो अच्छे से कवर हो जाए एंड लोगों को एकदम से ना दिखे कि आपने कोई इसके साथ में स्वेटर या पुलोवर डाला हुआ है। हैंड में थोड़े से बैंगल्स वगैरह स्टाइल कर सकते हैं। साड़ी को आपको इस तरीके से फ्री हैंड पहनना है, ताकि आपका ये जो साइड पोर्शन होगा ना पुलोवर का वो कवर हो जाए। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी दिखेंगे एंड आप ठंड से भी खुद को बचा सकेंगे। तो आप इस तरीके की साड़ी स्टाइलिंग भी विंटर सीजन के लिए प्रेफर कर सकते हैं। अब अगर आप लहंगा स्टाइल करने का सोच रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लहंगे के अंदर भी आप अपना बॉडी वार्मर पहन सकते हैं। तो अगर आपके लहंगे का टॉप किस तरीके से आपने स्टिच कराया वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मोस्ट ऑफ दी जो पीपल है वो ठंड में तो कोई भी स्लीवलेस वगैरह पहनना अवॉइड ही करता है। अगर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो ठंड में हम सब अवॉइड करते हैं कि हम जो स्लीवलेस कपड़े हैं वो अवॉइड करें। तो अपना स्लीवलेस वाले बॉडी वार्मर पहन सकते हैं, ऊपर भी है नीचे में पूरा आप लेग्स में पहन सकते हैं। तो इस तरीके से ना आपका लहंगे के अंदर पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी दिखोगे और आप अपने आप को ठंड से भी बचा पाओगे। जिस तरीके से आप लहंगा या स्कर्ट वगैरह कुछ भी स्टाइल कर रहे हो ना, उसके अंदर आप अपना बॉडी वार्मर पहन लो आराम से एंड उसके ऊपर फिर आप अपना लहंगा स्टाइल कर लो, तो आपको ठंड वगैरह भी नहीं लगेगी एंड आप अपना मनपसंद लहंगा भी स्टाइल कर पाओगे। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप लहंगे के साथ में जो लहंगे का दुपट्टा है आप उसे स्किप करके इसके साथ में कोई ब्यूटीफुल सा एम्ब्रॉयडर्ड एंड पार्टी वेयर शॉल को स्टाइल कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने अपने लहंगे के साथ में शॉल को स्टाइल किया है। तो आप यहाँ पे अगर आपका दुपट्टा एकदम लाइट शिफॉन वगैरह में या नेट फैब्रिक में, तो आप दुपट्टे को स्किप करके इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस एम्ब्रॉयडरी वाले पूरे वर्क वाले डिज़ाइनर शॉल मिलते हैं मार्केट में, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो आप उन्हें प्रीफर कर सकते हैं। अब इस तरीके के एकदम ना प्लेन एंड नॉर्मल टाइप के शॉल अवॉइड करो, वो शादी में अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप इस तरीके के जो थोड़े से एम्ब्रॉयडरी वाले पार्टी वेयर काइंड ऑफ शॉल होते हैं ना, उन्हें आप अपने लहंगे के साथ में एज अ दुपट्टा स्टाइल कर सकते हो। वो आपको ठंड से भी बचाएंगे एंड आपके लहंगे के जो लुक है उसको और भी ज़्यादा एनहेंस कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप अपने लहंगे के साथ में ना इस तरीके से लॉन्ग जैकेट वगैरह बनवा सकते हो। तो अगर आप लहंगा स्टिच करवा के ले रहे हो तो उससे मिलते जुलते फैब्रिक का या कॉन्ट्रास्ट में आप कोई जैकेट इस तरीके से स्टिच करवा सकते हो। ये जैकेट आपके आगे भी काम आ जाएगा आपके काफ़ी सारे आउटफिट के साथ में। तो आप कुछ इस तरीके का जैकेट स्टिच करवाएं जो आपके बहुत सारे जो ड्रेसेस है उसके साथ में मिक्स एंड मैच हो जाए आराम से। एंड इस तरीके से जैकेट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या फैशन शो वगैरह में देखा होगा ट्रेडिशनल अटायर के ऊपर लॉन्ग फुल जैकेट पहने हुए मॉडल्स वगैरह को। तो इस तरीके से ये स्टाइलिश भी लगता है एंड आपको ठंड से भी बचा लेता है। तो आपको कोई भी जो थोड़े से थिक फैब्रिक होते हैं ना, जैसे आप या तो वेलवेट का जैकेट स्टाइल करवा सकते हैं या ब्रोकेड मटेरियल में या सिल्क के हैवी सिल्क के जो जैकेट्स होते हैं ना, आप उन्हें स्टिच करवा सकते हैं अपने लहंगे वगैरह के साथ में। आप इन्हें अपने बाकी किसी अटायर के साथ में भी स्टाइल कर सकते हैं, प्लाजो वगैरह के साथ में, अनारकली के साथ में भी आप इन्हें स्टाइल कर सकते हैं। तो ये आपको ठंड से भी बचा लेगा एंड आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी दिखेंगे एंड आपका आउटफिट एकदम बाकी लोगों से एकदम डिफरेंट दिखेगा। तो सब आपकी तारीफ करने ही वाले हैं। अब अगर आप वेडिंग में अनारकली वगैरह स्टाइल करके जाने का सोच रहे हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा नियरेस्ट की वेडिंग नहीं है, आप जहाँ पे वेडिंग में अनारकली या कुछ सूट वगैरह स्टाइल करके जाने का सोच रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप अपनी अनारकली वगैरह के अंदर ना बॉडी वार्मर पहन सकते हैं। बॉडी वार्मर से आपको ठंड नहीं लगेगी एंड आपका जो पूरा टायर है वो भी ऊपर से एकदम सिंपल दिखेगा एंड आप अंदर से एकदम ठंड से भी खुद को बचा पाओगे। जिस तरीके से आप अनारकली के अंदर भी अपना बॉडी वार्मर पहन सकते हो। तो एक बॉडी वार्मर जरूर से लेके रख लो अगर आप बहुत ठंड वाले एरिया में होते हो। माइट भी आप लोगों के पास होगा भी, तो उसे यूज़ करो निकाल के वेडिंग में। यार उसे अंदर क्यों रखा हुआ है, उसे यूज़ करो वेडिंग में। इस तरीके से आप स्टाइलिश भी दिखोगे एंड आपको ऐसे ना ठिठुरने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठंड में। आप आराम से अपने आप को ठंड से बचा सकते हो एंड वेडिंग को एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, अगर आप वेडिंग के लिए अनारकली कुछ बाय कर रहे हो या स्टिच करवा रहे हो तो आपको फुल स्लीव के अनारकली प्रेफर करनी है। फुल स्लीव के अनारकली वैसे भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखते हैं। फुल स्लीव या एटलीस्ट 3-4 स्लीव्स के अनारकली स्टिच करवाओ एंड जो थोड़े से हैवी फैब्रिक आते हैं जैसे सिल्क में, मेरा ये एक अनारकली है, इसे मैंने रेडीमेड लिया हुआ बट ये बहुत ही थिक मटेरियल का है एंड बहुत अच्छा रहेगा इस तरीके का फैब्रिक का कोई भी अनारकली ठंड के लिए। तो इस तरीके से वेलवेट में अनारकली स्टिच करवा लो या थोड़े से जो सिल्क वगैरह के या ब्रोकेट के हैवी फैब्रिक वाले कपड़े आते हैं ना, उसमें आप अनारकली को स्टिच करवाओ तो आपको उन कपड़ों में ना ठंड ज़्यादा नहीं लगेगी। क्योंकि अगर आप जो शिफॉन के या नेट मटेरियल के अनारकली अगर आप स्टिच करवाओगे या वेडिंग के लिए स्टाइल करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा ठंड पास होगी, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत पतले होते हैं तो उससे ठंड आसानी से बॉडी में पास होती है। तो आप इस तरीके के जो फैब्रिक वाले अनारकली हैं उन्हें विंटर वेडिंग के लिए अवॉइड कीजिए एंड इस तरीके से जो थोड़े से थिक हैवी फैब्रिक वाले अनारकली होते हैं उन्हें प्रीफर कीजिए। फुल स्लीव बनवा लीजिए। इस तरीके से आप फुल स्लीव वाले हैवी फैब्रिक के अनारकली वेडिंग के लिए स्टिच करवा सकते हो।
अब अगर आपका अनारकली जो है वो स्लीवलेस है तो क्या करें, क्योंकि स्लीवलेस अनारकली तो आप विंटर में पहन के नहीं जा पाओगे। बहुत ठंड वाले एरिया में अगर आप वेडिंग अटेंड करने जा रहे हो तो आप ना ठंड से ही मर जाओगे वहाँ पे। इतनी ठंड होती है क्योंकि उन एरियाज़ में, क्योंकि मैं खुद नॉर्थ से हूँ तो मुझे पता है नॉर्थ में दिसंबर जैन के टाइम पे बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है। मेरे सिस्टर ब्रदर सबकी शादी ठंड में हुई हुई है, तो आई नो वेरी वेल कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका अनारकली स्लीवलेस ही है एंड अब आपको उसे ही स्टाइल करना, आपने ऑलरेडी पहले से ले लिया है, आपके पास पहले से पड़ा हुआ है एंड आपने उसे ही सिलेक्ट करके रखा है पहनने के लिए, तो आप उसके ऊपर ना कोई जैकेट बनवा लो। तो या तो आप यहाँ तक का एक पेप्लम स्टाइल का जैकेट बनवा लो, या एक फुल लॉन्ग जैकेट स्टिच करवा लो उसके साथ में सिल्क वगैरह या वेलवेट के फैब्रिक में या ब्रोकेट फैब्रिक में आप स्टिच करवा सकते हो। तो इस तरीके से वो जैकेट आपके आगे भी कई फंक्शन में काम आ जाएगा एंड आपका वो अनारकली है ना, उसे भी आप आराम से स्टाइल कर पाओगे फंक्शन के लिए एंड आप ठंड से भी बचे रहोगे आराम से। साड़ी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप और है विंटर वेडिंग के लिए। विंटर में जब भी साड़ी स्टाइल करें ना, तो इस तरीके से पूरा ओपन पल्लू रख के साड़ी को स्टाइल करें। उससे क्या होता है, आपका ये पूरा कमर वाला पोर्शन आराम से कवर हो जाता है पल्लू के साथ में एंड आपको ठंड नहीं लगती, क्योंकि ये सारे जो भी ओपन एरियाज रहते हैं ना, वहाँ से ही ठंड बॉडी में पास होती है। क्योंकि अगर आप साड़ी के पल्लू को पूरा पिन अप करके स्टाइल करोगे ना, तो यहाँ से पूरी ठंड पास होगी आपको। तो आप साड़ी के पल्लू को इस तरीके से फ्री हैंड स्टाइल कर लो, तो उससे भी आप काफ़ी हद तक अपने आप को ठंड से बचा पाओगे। तो गाइस, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ जिससे आप विंटर वेडिंग को एंजॉय भी कर सकते हैं एंड अपने आप को ठंड से भी ईजिली बचा सकते हो। तो आप इन आइडियाज़ को डेफिनेटली फॉलो कीजिए। अगर आप विंटर में कोई वेडिंग अटेंड करने वाले हो, आपके भी किसी क्लोज वन की वेडिंग है जहाँ पे आपको हैवी विंटर में वेडिंग अटेंड करने जाना है, तो आप इन आइडियाज़ को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट उनको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ आइडिया मिल सके विंटर वेडिंग में अपने आप को स्टाइल करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप मेरा आगे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसी नए एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ में। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे स्टाइलिश वीडियो। बाय, टेक केयर।